चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। आज का टॉपिक है सीए फाउंडेशन कोर्स के पेपर 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग सब्जेक्ट के चैप्टर 1 मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। आज हम सीखेंगे अकाउंटिंग का मीनिंग एंड अकाउंटिंग का स्कोप। सोचिए आपके पापा ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया। अब वह बिजनेस में कुछ एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी से मतलब है कुछ ट्रांजैक्शंस करेंगे, जैसे कि परचेस करना, सेल करना। मान लीजिए उन्होंने 2 लाख रुपए का माल परचेस किया है और 2 लाख में से 1 लाख का माल 1.5 लाख रुपए में बेच दिया। अब उनके पास 1 लाख रुपए स्टॉक है हाथ में और 50,000 का प्रॉफिट है। तो जो उन्होंने परचेस और सेल किया है वह हुआ ट्रांजैक्शन। जो उन्होंने प्रॉफिट गेन किया है और स्टॉक है उनके हाथ में, वो हुई इवेंट्स। मतलब ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट होता है उसको इवेंट बोलते हैं अकाउंटिंग में। और जिस ट्रांजैक्शन को या इवेंट को हम मनी में मेजर कर सकें उनको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलते हैं या फाइनेंशियल इवेंट बोलते हैं। जैसे कि जब हम परचेस करेंगे तो हमने 2 लाख रुपए का परचेस किया है, मतलब जब हमने परचेस किया है तो 2 लाख रुपए हम उसको देंगे अपने पास से। आज अभी नहीं देंगे तो कभी भी देंगे, मतलब उसको पैसे में हम उसे मेजर कर सकते हैं। तो ऐसे ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं जिनका मेजरमेंट मनी की टर्म में कर सकें। अब यहाँ पे तो आपके पापा को ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी और ऐसे ही मन में हिसाब लग गया, प्रॉफिट भी निकल गया, स्टॉक भी पता चल गया। लेकिन यदि आपके पापा कोई बड़ा बिजनेस करते हैं और ऐसे ट्रांजैक्शन डेली के बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि आप मॉल में जाते हो, मॉल में डेली कितने ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो इन ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स के लिए प्रॉपर प्रोसेस होता है रिकॉर्ड करने का। क्योंकि फ्रेंड्स इस मॉल का जो ओनर है और इसमें इन्वेस्ट करने वाले जो इन्वेस्टर हैं, जो डेली बिजनेस एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनका रिजल्ट क्या है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉसेस हैं, तो प्रॉपर वे में उनकी रिकॉर्डिंग की जाएगी, का क्लासिफिकेशन किया जाएगा, फिर उसे एनालाइज किया जाएगा। एनालाइज करने के बाद इंटरप्रेट किया जाएगा इजी लैंग्वेज में। उसके बाद उसे कम्युनिकेट किया जाएगा बिजनेस के ओनर्स में और इन्वेस्टर्स में। तो इसी प्रोसेस को अकाउंटिंग बोला जाता है। मॉड्यूल में अकाउंटिंग की 4 डेफिनेशंस दी गई हैं। सबसे पहली डेफिनेशन 1961 में कमिटी ऑन टर्मिनोलॉजी के द्वारा दी गई थी। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स which are in part at least of a financial character। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को सिग्निफिकेंट मैनर में रिकॉर्ड करने के बाद क्लासीफाई करने के बाद उसकी समरी तैयार करने के बाद उसको इजी लैंग्वेज में इंटरप्रिटेट करने की आर्ट को अकाउंटिंग बताया गया है। लेकिन कुछ विशेषज्ञों के अकॉर्डिंग यह डेफिनेशन इनकम्प्लीट है, तो उन्होंने अपनी डेफिनेशंस दी हैं। सबसे पहली डेफिनेशन 1966 में अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन के द्वारा दी गई थी। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स एंड डिसीजंस बाय द यूजर्स ऑफ अकाउंट। 1970 में भी एक डेफिनेशन दी गई। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोर्ड ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स के द्वारा द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन primarily of financial nature about economic entities that is needed to be useful in making economic decision। तो फ्रेंड्स इन सभी डेफिनेशन से कंक्लूजन यही निकलता है कि अकाउंटिंग में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ टू द पर्सन इंटरेस्टेड इन सच इंफॉर्मेशन, जो हमने पहले देखा। तो ये हो गई मॉड्यूल की डेफिनेशंस। फ्रेंड्स मैंने बोला था कि फर्स्ट डेफिनेशन इनकम्प्लीट थी, तो वह मैंने इस चार्ट में दिखाई है कि क्या डिफरेंस था। फ्रेंड डिफरेंस ये था
कि फर्स्ट डेफिनेशन में रिकॉर्डिंग के बारे में बताया गया, क्लासिफिकेशन के बारे में बताया, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग। लेकिन सेकंड जो डेफिनेशन आई उसमें एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेशन के बारे में भी बताया गया। तो फ्रेंड्स बस यही डिफरेंस था। तो फ्रेंड्स मैं आशा करती हूँ कि आपको अकाउंटिंग का मीनिंग अच्छे से समझ आ गया होगा और हमने मॉड्यूल की डेफिनेशन भी कवर कर ली है। तो फ्रेंड्स अभी हम यहीं पर वीडियो को रोकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम जो डेफिनेशंस में हमने टर्म्स पढ़ी हैं उनको डिस्क्राइब करेंगे, उनको समझेंगे कि आखिर रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है और एनालाइजिंग कैसे किया जाता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। और फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो और आपको समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए